दोस्तों हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि कुछ दिनों पहले जब भारत और पाक के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब तुर्की ने किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस से लेकर के ड्रोन्स सब कुछ पाक को सप्लाई किए थे और ये बात भारत को इतनी बुरी लगी कि भारत ने तुर्की के साथ सारे व्यापार एक के बाद एक सस्पेंड करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी तक कुछ चीजें बनी आ रही थी जिन्हें अब भारत ने रिप्लेस करने की पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए हैं और ये है मार्बल्स। भारत तुर्की से मार्बल्स काफ़ी बड़े अमाउंट पे इंपोर्ट कराता था, लेकिन रिसेंटली ओमान के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत फेज वाइज तुर्की से आने वाले मार्बल को पूरी तरीके से बंद करेगा और ओमान से भले ही हमें थोड़ा सा महंगा मार्बल खरीदना पड़े, लेकिन ये सारा माल अब ओमान से आएगा। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर के कि इससे तुर्की को कई बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। जी हाँ, तुर्की को ये बिलियंस ऑफ डॉलर हम कमा करके दे रहे थे, लेकिन आप उस पैसे का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ पाक को हथियार दे करके कर रहे थे। तो भारत ने टिट फॉर टैट की नीति अपनाई और तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत के दोस्तों ने मिलकर के तुर्की के पड़ोस में एक ऐसा संगठन बना लिया है जैसा कि तुर्की ने दूर रहते हुए पाक के साथ बना करके तैयार किया है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो बड़ी खबर यह है कि रिसेंटली भारत और ओमान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन की है, जिसके जरिए तुर्की से होने वाले प्रमुख इंपोर्ट, खासतौर पर मार्बल के जो ब्लॉक्स आ रहे थे, अब धीरे धीरे ओमान से उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। उनकी प्रोसेसिंग भारत के अंदर ही शिफ्ट करने की पूरी स्ट्रेटजी तैयार की जा चुकी है और कई देशों के साथ भारत ने फोन कॉल पर बात की है कि इनकी एडवांस मशीनरीज के प्लांट्स भारत के अंदर सेटअप किया जाए। जहां तुर्की को एक तरफ बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगेगा, वहीं भारत के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और वैल्यू एडिशन में बड़ा फायदा मिलने वाला है। डिटेल्स आपको बताएं तो साल 2019 के बाद से जैसे ही कश्मीर की बात की जाए या CANRC की बात की जाए, भारत विरोधी OIC भाषणों की बात की जाए, सब जगह पर तुर्की ने अपना समर्थन दिया है। पाक समर्थन के खिलाफ नैरेटिव बनाना, भारत के इंटरनल स्ट्रक्चर को किसी और देश का हिस्सा बताना, इन सभी गतिविधियों में तुर्की बार बार शामिल पाया गया। यहाँ तक कि UN के अंदर भी भारत के खिलाफ कई बयानबाजी की गई, जिसके बाद भारत और तुर्की के बीच रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। लेकिन अब भारत ने ओमान के साथ जैसे ही फ्री ट्रेड साइन किया, वैसे ही खबर सामने निकल के आई कि दोनों देशों के बीच व्यापार अभी 10 से 11 अरब डॉलर का है, वो बढ़कर के 20 से 22 अरब डॉलर का कुछ ही सालों के अंदर हो जाएगा। और अब डेटा फैक्ट्स की बात करते हैं कि तुर्की के साथ व्यापार आखिर कैसा चल रहा है। तो भारत अपने कुल मार्बल का इंपोर्ट का 55% तुर्की से करता था। इसके लिए सालाना लगभग 189 यानी कि 189 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 1500 से 1600 करोड़ रुपए चुकाए जाते थे। इसमें ज्यादातर ब्लॉक्स भारत में कटिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग होकर दुबई, यूरोप, अमेरिका के बाजारों में एक्सपोर्ट होते थे। लेकिन अब रॉ ब्लॉक पर प्राइमरी मुनाफा तुर्की को ही चला जा रहा था। लेकिन रिसेंटली भारत और ओमान के बीच हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बाद सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बैन, कस्टम, कोटा और सोर्स पॉलिसिंग के जरिए तुर्की से आने वाले मार्बल को चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेज वाइज कम किया जाएगा और सीधे ओमान से रिप्लेस होगा। रिसेंटली भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने उस बयान में जिक्र करते हुए भी कहा कि इस पार्टनरशिप के जरिए ओमान से मार्बल ब्लॉक्स भारत आएंगे। तुर्की को सीधा संकेत मिल चुका है। तुर्की के मीडिया में इस बात की चर्चा भी और कुछ हद तक नाराजगी भी देखी जा रही है। नाराजगी होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने भारत के खिलाफ जाने की कोशिश की, डेफिनेटली ये हमारे लिए बात नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुर्की की हमने कई प्राकृतिक आपदाओं में मदद की है, अपनी सेना, अपने जहाज सब कुछ भेज करके मदद की और तुर्की ने उसका ये सिला दिया है। फिलहाल भारत और ओमान के बीच हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बाद बहुत सारी चीजें भारत को सस्ती मिलेंगी, जिसमें क्रूड ऑयल, LNG, यूरिया, LPG, ब्यूटीन, गैप्सन, एल्यूमिनियम, लाइमस्टोन, ब्यूटामिन, VGO, HSD, इन सभी को ड्यूटी से हटाने और फेज आउट करने के लिए भी ओमान ने सारी शर्तें मान ली है। और अब ओमान के साथ एनर्जी प्लस मार्बल को लेकर के एक बड़ा कॉरिडोर भारत के लिए खुलेगा, जो कि तुर्की को पूरी तरीके से साइडलाइन करेगा। अब तुर्की को जहां से पैसा मिले जाए पाक को लुटा दें। फिलहाल भारत तो किसी भी तरीके से पैसा नहीं देगा।
जाएगा। और इंडियन इंडस्ट्री की बात की जाए तो मार्बल ब्लॉक्स ओमान के जरिए कई और सोर्सेस से आते हैं। भारत के अंदर कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग, हाई एंड फिनिशिंग भारत के गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के अंदर कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर के अंदर की जाएगी। इसके अलावा प्रोडक्शन के अंदर टाइल्स, स्लैब, डेकोरेटिव पीसेस भी भारत के अंदर बिकेंगे और मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएस को भी डायरेक्टली री एक्सपोर्ट भारत कर पाएगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप भारत की इस तैयारी पर? कमेंट्स अपने यार जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।